आप जैसे बोलते हो कि होशपूर्वक जीना है, तो जब हम होशपूर्वक जी रहे विदाउट डूइंग इंटेंस मेडिटेशन, तब शरीर में कुछ वाइब्रेशन या कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। पर जब हम इंटेंस मेडिटेशन कर रहे हैं तभी अचानक से बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है। तो कौन सा ज्यादा जरूरी है, होश में? देखो, इंटेंस मेडिटेशन में भी अलग अलग स्थितियां हैं ना। अब यहाँ इंटेंस मेडिटेशन में जा रहे हो, है ना, हमारी मौजूदगी में जा रहे हो ना, हमारी मौजूदगी में जा रहे हो, तो यहाँ पर कुछ अलग किस्म का काम होता है, तो अलग मोमेंट्स होंगे ही होंगे। इंटेंस मेडिटेशन के लिए वो जो है हम बताते हैं कि इतने बजे होगा, और बिल्कुल उतने बजे हम नहीं आते, हम थोड़ा अपना समय लेके आते हैं। वो समय कभी कम कभी ज़्यादा कैसा भी होता है। तो जब वह सिचुएशन क्रिएट होती है ना, पूरे ऊर्जाओं का जब राइट अलाइनमेंट हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तब हम अपना आते हैं। कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है, उस समय हम आते हैं। जो टाइम देते हैं उस टाइम पे तो हम आते नहीं, है ना। टाइम का तो हम पालन करते ही नहीं, कभी नहीं करते, है ना। वो यात्रा में भी कभी रेलवे स्टेशन में करना पड़ता था, अब तो उनकी वो रेलवे का प्रयोग भी छोड़ दिया। उसका प्रयोग भी बहुत न्यून हो गया। अब अपना जो है गाड़ी से जाएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे, आज जहाँ तक पहुँच गए वहीं रुक जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, और जाते ही बहुत रेयर हैं। एक जगह यहीं आके डट जाते हैं तो पता चला कि 8-9 महीने तो बस एक ही जगह पे हैं। उसके बाद कहीं जाएंगे तो किसी जगह जाएंगे तो ऐसे जगह बार बार तो बदलते हैं नहीं, एक जगह डट गए सो डट गए। तो जो है हम अपने समय पे आते हैं, जब वह ऊर्जाएं राइट अलाइनमेंट में आ जाती हैं, स्थिति अनुकूल होती है, तब हम आते हैं। और जब वो आते हैं तो आने के बाद में ऊर्जाओं का खेल और तेज हो जाता है। जब इंटेंस मेडिटेशन में भेजते हैं तो ऊर्जाओं का आह्वान तो कर दिया है, ऊर्जाओं ने काम करना चालू कर दिया, हम नहीं भी आए तो भी चालू हो जाता है, और हमारा नहीं बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वह जो है हम तो निमित्त है ना, निमित्त है। इस निमित्त के माध्यम से बहुत कुछ हो रहा है। गौर से देखोगे तो हम नहीं है। हम बोलते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मतलब हम कर रहे हैं का मतलब नहीं, हम तो है ही नहीं, हम तो है ही नहीं ना, लेकिन तब भी कर रहे हैं, मतलब वो सिर्फ एक व्यवहारिक सत्य की बातें हैं। हम तो है ही नहीं लेकिन हम कर भी रहे हैं, ठीक है ना। ये मिस्टीरियस बातें, तो उससे जो है हमारी मौजूदगी से हो रहा है, और हम है ही नहीं, हम है ही नहीं और हमारी मौजूदगी से होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें घटती हैं इंटेंस मेडिटेशन में, उस समय वो घटेंगी, क्योंकि वहां पर जो है कुछ अनूठा और बड़ा काम हो रहा होता है। यह सत्संग की एक विशिष्ट कड़ी होती है। बाकी ऊर्जा क्षेत्र में हो, वहां पर भी काम चल ही रहा है, जाने अनजाने तुम कुछ भी कर रहे हो, आपस में गपशप कर रहे हो, बातें कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ये कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे भीतर काम चल रहा है, तुम पता कर भी नहीं सकते। बहुत चल रहा है तुम्हारे भीतर काम, कुछ ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं जो तुम्हारी जन्मों जन्मों की आगे की यात्रा को खत्म कर दे रहे हैं। अब जन्मों जन्मों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे काम चल रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चलेगा लेकिन काम हो रहे हैं, है ना। इसलिए जब तुम यहां से लौट के जाते हो तो तुम्हारे जानने पहचानने वाले लोग कहते हैं तुम बदले बदले से नजर आते हो सरकार मेरे, है ना। तुम वही नहीं रहते, कुछ और हो जाते हो। तो इंटेंस मेडिटेशन अपनी जगह आवश्यक है, इसलिए ये वाला इंटेंस मेडिटेशन भी हम बोलते हैं। अब YouTube पे हमने जो इंटेंस मेडिटेशन डाल रखे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमने विधियां सीख ली हैं और फिर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, बात बनती नहीं। लेकिन आपका जब हम वो YouTube चालू करते हैं और उससे हम सुनते हैं, जब करते हैं, तब बात बनने लगती है। बात क्या है? बात वही है, जैसे उसको चालू करोगे तो ऊर्जाएं वहां पे अलाइन होना चालू हो जाएंगी, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम वहां काम करना चालू कर देगा, है ना, कुछ अलग तौर तरीके से काम चालू करेगा।
वहाँ पर जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम काम करना चालू कर देगा। इसलिए जो है हम ये कहते हैं कि यूट्यूब से विधि लगा के किया करो। विधि सीखने की जरूरत नहीं, तुम कितने ही सीख लो। ऐसे तो भगवान शिव की विधियां हैं ना 112-13, और न जाने कितनी विधियां हैं ना, वो सब तो ढेर सारी देगा ना। बात क्यों नहीं बन रही है? विधियां तो बहुत, गोरखनाथ जी बहुत गोरख धंधा करके गए हैं, उनका गोरख धंधा भी तो बहुत बड़ा है। तो इतने गोरख धंधे होने के बावजूद बात तो तुम्हारी बनती नहीं है, तो वो वहां बात नहीं बनेगी। बात जो बनेगी हमारे गोरख धंधे में, है ना। अब तुम हमारे गोरख धंधे में फंस गए हो, ठीक है, तो अब बात यही बनेगी, इसी गोरख धंधे में बात बनेगी, ठीक है ना। इसलिए जो है इंटेंस मेडिटेशन भी आवश्यक है। हम कहते हैं कि यूट्यूब से कर लो। अब ये गोरख धंधा बहुत एक्टिव है, ये वाला गोरख धंधा एकदम जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। तुम कहीं भी रहो बराबर काम करता है। सारे कन्वर्सेशन जो है ना, ये क्लिनजिंग की विधि ही है, ये तो अपने आप में विधि है। ये सुनते सुनते जो है बहुत कुछ हो जाता है। तुम्हारे जन्मों जन्मों के संस्कार कटने लगते हैं सबसे सुनते सुनते ही। और तुम्हें लगता है कि बहुत सारी चीजें लगभग दोहरा दी जाती हैं, लेकिन वह दोहराई नहीं जाती। बहुत गहरे में जाओगे तो तुम्हें पता चले कि दोहराई नहीं गई है, कुछ और बात है। और वह जो है हर नया वीडियो है जिसमें कुछ तुम्हें दोहराई हुई बातें भी दिखती हैं, लेकिन उसका काम अलग लेवल का होता है, नेक्स्ट लेवल का होता है। कुछ तुम्हारा तल बदल जाता है। कोई भी नया वीडियो सुनते हो तो तुम वही नहीं रह जाते, तुम्हारा चेतना का तल बदल चुका होता है, तुम वही वापस नहीं हो सकते। कोई भी वीडियो तुम सुन लोगे तो तुम वही वापस नहीं हो सकते, तुम्हारा तल ऊपर उठ चुका होता है, कुछ न कुछ तुम में परिवर्तन हो चुका रहता है। तो ऐसा होता है, होता रहेगा, ये मिस्टीरियस चीजें हैं। तो सुनने से जो लाभ होने हैं वो तो होंगे ही होंगे, और मिरेकुलस होंगे, बहुत मिरेकुलस होंगे, बहुत आश्चर्यजनक लाभ होते हैं, वो होंगे ही होंगे। तुम्हारी चेतना का तल ही बदल जाता है।